ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम्स। और हम देखते आए हैं जनरली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता है मैथ में, जूनियर क्लासेस से देखते आ रहे हैं, वो जनरली नंबर से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि कहानी ही हमारी नंबर से स्टार्ट हुई है। सबसे छोटे रहते थे तो सबसे पहले हमने काउंटिंग ही सीखा था, याद करो। फिर उसके बाद उनका प्लस माइनस ये सब कुछ सीखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या मैं बोला अभी कि हमने काउंटिंग से ही शुरुआत की थी नंबर्स की, और नंबर की शुरुआत ही वहीं से होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चैप्टर के बारे में जानने से पहले कुछ नंबर्स जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है जिसके बारे में अपन ने बात किया, काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये हमने सुना है, किया भी है जूनियर क्लास में। तो हमारा जो काउंटिंग नंबर हुआ करता है ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कुछ जैसे नीड पड़ा कि हमें प्लस भी कराना है माइनस भी कराना है, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। लाइक एक सिंपल सा इक्वेशन ले ले, x+3, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब इसमें एक बात बताओ कि x की क्या वैल्यू होगी कि इसमें 3 में ऐड करो और फिर भी 3 मिले? 0। ये हमें समझ में आ रहा है। तो एक जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक 0 की नीड हो रही है। तो अब इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में अगर हम 0 भी ले लें, ये जो हमारे सारे काउंटिंग नंबर तो पहले से थे, इनकी तो नीड थी, और एक हमें समझ में आया 0 की भी नीड है। तो इंक्लूडिंग दिस नेचुरल नंबर्स क्या इंक्लूड कर लिया अपन ने? 0 इंक्लूड कर लिया। तो फिर हमारा क्या बन गया? होल नंबर्स। तो ये हमारा हो गया बच्चों होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स था। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो जैसे जैसे नीड हुआ हमने नंबर्स का डिस्कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन है क्या कि मैं बोलूं कि x में मुझे 3 ऐड कराना है, बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1। अब बताओ, x में 3 ऐड कराओ, हमें 1 चाहिए। क्या करोगे? x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी? -2। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? तो मतलब माइनस के भी नंबर्स की नीड हो रही है। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब है, या इन लोगों का कहने का मतलब है जिन्होंने भी ये बनाया है नंबर्स का कहानी, कि जैसे जैसे हमें नीड हुआ वैसे वैसे हमने नंबर्स की डिस्कवरी की है। तो सबसे पहले हमें पता था कि किसी भी नंबर को काउंटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, काउंटिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरल नंबर मिला। देन हमने इसको होल नंबर के लिए देखा कि सिंपल सा समझ लो कि अगर हमें इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस कराना हो, मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास पहले कोई 5 ऑब्जेक्ट्स है और 5 ऑब्जेक्ट्स किसी को दे दिए, तो कोई पूछा कितना बचा, तो मतलब तुम्हारे पास नथिंग बचा, 0 बचा। तो एक इंडिकेशन तो देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना उसको कि क्या बचा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 0 की भी नीड है। अब मैं बोलूं कि किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कराना है, लाइक 2 - 3 कराना है, 2 - 5 कराना है, तो हमें क्या मिलेगा? अभी तक तो हमें नहीं पता था ना, तो हमें नए किसी नंबर की नीड है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो 2 - 5 हमें क्या मिलता है? -3। 3 - 4 क्या मिलता है? -1। 1 - 4 क्या मिलता है? -3। तो देखो यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स की भी नीड हो रही है। तब हम क्या किए कि ये जो हमारे पास था ये तो था ही, क्योंकि हमें 2 नंबर को माइनस कराते, तो ये नहीं कि हमेशा माइनस में ही आता है। बड़े से छोटे को कराओगे तो हमारा ये भी मिलेगा, सेम नंबर का कराओगे तो 0 भी मिलेगा। तो जब हम इन नंबर्स का माइनस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये सारा तो मिलेगा ही, और साथ में ये भी मिलेगा जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है जूनियर क्लासेस में भी। तो इन नंबर्स को, ये भी पूरा इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा और ये हमारा +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या है बच्चों कि जो हमने नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ा था वही है। देखो ध्यान से, बस वही, और क्या आ रहा है? नेगेटिव में। तो हम क्या बोल सकते हैं इंटीजर्स का डेफिनेशन? नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0, या बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0। तो यहां तक मेरे ख्याल से हमें समझ में आया। तो क्या समझ में आया कि हमें नंबर्स को ऐड कराया, सब्ट्रैक्ट कराया, तो जो जो नंबर की नीड हो रही है हमने नया नया नंबर डिस्कवर किया। अब मान लो हमें इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना हो,
तब भी हमारा इस नंबर से काम चल जा रहा है, इंटीजर से। यहां तक जो भी नंबर मिला है हमें इससे काम चल जा रहा है। बट जब बेटे डिवाइड की बारी आएगी, जब डिवाइड की बारी आएगी, इनमें से कोई भी दो नंबर उठा के अगर हमें डिवाइड कराना होगा तो फिर हमारा इस नंबर से हमेशा काम नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 3/4 का डिवाइड कराना है, अब 3/4 की वैल्यू इसमें से किसी में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमने अभी तक इंटीजर्स देखा था, क्लियर है। और यहां तक क्या समझा था अपन ने कि इंटीजर्स को ऐड कराओ, सेपरेट कराओ, मल्टीप्लाई करो, तब तक तो इंटीजर मिल रहा है। बट डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर नहीं मिलेगा। तो डिवाइड करेंगे इंटीजर्स को तो क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक मेरे ख्याल से बातें समझ में आई। अब हम रेशनल, जो मैं बोला अभी रेशनल इरेशनल, ये इस पे आते हैं कि ये क्या कहानी है। तो अपन चैप्टर का नेम देखते हैं, चैप्टर क्या है हमारा, फिर हम अपने, ठीक है, क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम। तो हमें नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम की डेफिनेशन की, तो ये और कुछ नहीं है। सिंपल सा एक बात सुनो कि सबका कुछ ना कुछ घर होता है, कहीं ना कहीं तो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका एक क्या कहते हैं एक्यूरेट डेफिनेशन है, वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ रहते हैं। सिमिलरली बेटे हमारा जो नंबर्स होता है, ये सारे नंबर्स जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं तो रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, नंबर लाइन पे। और हमने नंबर लाइन जूनियर क्लासेज में भी बनाया था, और ऐसे इन नंबर्स को उस पर दिखाया था कि बीच में 0 दिखाया था, राइट में ये चलता था, लेफ्ट में ये चलता था। तो जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर्स को, इसी सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा याद रहेगा, ठीक है, कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम वी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, क्लियर हुआ। अब इसमें जनरली हमारे पास जो हम नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा जनरली दो ही नंबर्स होता है। क्या होता है, एक होता है हमारा रेशनल नंबर। देखो मैं इसको पहले तो, अच्छा ठीक है रहने दो, यहाँ पे ये हमारा है नंबर सिस्टम। ये क्या लिख दिया मैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स में जनरली हमारे दो टाइप के नंबर्स आएंगे। एक होगा बच्चों हमारा रेशनल नंबर, और एक होगा इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, और ये है रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे बात अपनी रोक दी थी कि जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा हमारा वो क्या है, रेशनल नंबर्स, क्लियर है। मतलब कि रेशनल नंबर क्या होगा, अपॉन के फॉर्म में होगा जनरली, लाइक में p अपन क्यू, ए अपन बी। और इसमें क्या बात किया था अपन ने कि दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा, इंटीजर्स। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब एक बात जानते हैं बच्चों कि हम 0 से डिवाइड नहीं करा सकते। और देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा इंटीजर में 0 भी तो है, तो हम यहाँ हमें बताना होगा कि डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्लियर है। एक बात और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ठीक है मैं दो इंटीजर्स तो ले रहा हूं डिवाइड में, बट एक कंडीशन क्या है। जैसे मैं सिंपल सा बोलूं कि चलो मान लो हमने एक 25 ले लिया और एक 30 ले लिया, ऐसा कुछ, ये दोनों इंटीजर्स हैं हमारे, तो इसको हम डायरेक्ट रेशनल नंबर नहीं बोल देंगे, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। रेशनल नंबर देखो इसको कब बोलेंगे, जब हम इसको काट लें पूरा, लाइक 5 5 25, 5 6 30, इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लें, तभी हम इसको रेशनल नंबर बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे, क्लियर हुआ। तो क्या है रेशनल नंबर का डेफिनेशन, क्या है कि रेशनल नंबर वही होता है इन विच वी कैन राइट इन अ फॉर्म ऑफ अपॉन के फॉर्म में p अपॉन q या a अपॉन b, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, और ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो लोएस्ट फॉर्म के लिए क्या डेफिनेशन बोलोगे कि HCF ऑफ p एंड q क्या होना चाहिए बच्चों, 1। मतलब अब इसमें हम जब इसकी बात करें, जब हम लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं तब इसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। और इसी बात को, दो नंबर्स का HCF 1 होता है, तो ऐसे दो नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है
कि जिसको हम ऐसे अपॉन के फॉर्म में लिख पाए, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसमें डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि इनका दोनों नंबर का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इरेशनल पे। इरेशनल क्या है? इरेशनल सिंपल सा, जो जितने भी हम रूट के अंदर वैल्यूज पढ़ते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, वो सबके सब जनरली इरेशनल होता है। लाइक √2 बोलो, √3 बोलो, √5 बोलो, √7 बोलो, ठीक है, या इसमें एक पाई भी आता है, पाई भी इरेशनल है। हाँ, इससे एक बात याद आया कि एक और डेफिनेशन बोलना है। क्या बोलना है? इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, कि इसका एक डेफिनेशन क्या होता है। अभी ऐसे लिख सकते हो कि रेशनल में जो डेफिनेशन है वो है कि ये एक डेफिनेशन है हमारा कि ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और सेकंड है कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो ये रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है। और इसका क्या डेफिनेशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी तो थोड़ा सा समझ लो कि टर्मिनेटिंग मीनिंग क्या। जैसे मान लो हमारा रेशनल नंबर है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6 से और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग होगा। तो दो ही कहानी बनती है, या तो रिमाइंडर 0 आता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, बट उसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ इसमें जल्दी, जैसे 10/3 में लिखा, तो देखो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3 3 जार 9, फिर 1 आया, फिर 3 3 जार 9, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, फिर 3 3 जार 9, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जार 9। तो इसमें देखो 3 रिपीट हो रहा है, तो दो ही कहानी बनती है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या अगर नॉन टर्मिनेट होगा तो रिपीटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो रेशनल नंबर में ये बातें होती है। इरेशनल होगा, बुक में भी है, इसकी वैल्यू उठा के देखोगे कि 1.141 ऐसे करके आता है, तो ये ना ही टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट नहीं का मतलब क्या कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा कभी भी, और दूसरी बात कि ये रिपीटिंग भी नहीं होगा। चेक कर लो, उसमें अपने बुक में ही है, इधर बुक में ही है पाई की वैल्यू और √2 की वैल्यू, इसमें एक डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिले जिसमें कि हमारा कभी खत्म भी नहीं हो रहा वो डेसिमल एक्सपेंशन और उसकी वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही है, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो जनरली अगर हम रियल नंबर में बात करें तो हमारे पास दो ही नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। दो ही टाइप का नंबर होता है, या तो रेशनल होगा, और अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। इसी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो अपना एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या पूछ रहा है? इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जीरो रेशनल नंबर है, कैसे है बच्चों? एक तो जीरो किसी के अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, और जीरो के साथ ऐसी कहानी है कि जीरो के अपॉन में तुम कुछ भी लगा सकते हो, जीरो ही होगा एक्सेप्ट जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो जीरो का अपॉन में तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं जीरो को छोड़ के, क्लियर है। और रेशनल नंबर का अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि इसे इसके दिख रहा है ना अपॉन के फॉर्म में p अपॉन q में, और यहाँ पे दोनों क्या हो? इंटीजर हो, तो ठीक है। 0/1 हम लिख सकते हैं, हमारा न्यूमरेटर भी इंटीजर होता है, इंटीजर 0 होता है, और 1 भी इंटीजर है, ठीक है ना। ये दोनों इंटीजर है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, और ये हमारा दिख गया ना कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं, और ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ऐसे तो एनसीईआरटी का ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट ध्यान से समझना। 3 एंड 4 अगर मैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऐसा कुछ होगा, इधर 3 आएगा, ऐसे 4 आएगा, ठीक है। तो हमने समझा है कि नंबर लाइन पे रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं
3 एंड 4 के बीच में, तो पता है कितने रेशनल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। बिकॉज कि इसके बीच में जितने पॉइंट्स, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो इसके बीच में जितने पॉइंट्स उतने नंबर्स, जितने पॉइंट्स उतने नंबर्स। तो मैं किसी भी लाइन की बात करूं, कोई भी लाइन बनता है, वो चाहे छोटी से छोटी लाइन हो, 1 mm की हो या 1 किलोमीटर की हो, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, फिक्स नहीं होता, क्योंकि पॉइंट का कोई लेंथ ब्रेथ ही फिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे मार्कर से पॉइंट लगाया, ये भी पॉइंट है। एक अपने थोड़ा सा ये थिकनेस इसका बढ़ा दो, अगर मान लो ये मैं अगर पॉइंट लगा दिया, ये भी एक पॉइंट है। पेन से अपने पॉइंट लगाते हैं, वो भी एक पॉइंट है। तो देखो इस पॉइंट का कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं है, इसका लेंथ ब्रेथ कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही लेंथ होना चाहिए, इतना ही ब्रेथ होना चाहिए, तभी इसको पॉइंट बोलेंगे। तो वैसे ही मैं बात करूं कि इसमें मैं वो बहुत छोटा छोटा पॉइंट लगा दूं, बहुत सारा हो जाएगा, बड़ा बड़ा पॉइंट लगाऊं तब कुछ कम होगा। तो कैसे कोई फिक्स नहीं है। बात कुछ समझ रहे हो कि ऐसे कुछ भी हो रहा है? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है मेरी बातें जो बोल रहा मैं? ठीक है ना? तो सिंपल सा यही समझना है कि किसी भी दो नंबर के बीच में या नंबर लाइन की बात करो, किसी भी लाइन सेगमेंट की बात करो, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 और 4 की बात करें तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे? तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। अब थोड़ा सा और आसानी से अपन इसको समझ लेते हैं। फाइंड करना है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि हमसे कितना बताओ, 6 रेशनल नंबर बताओ। तो सिंपल सा फाइंड करने का क्या तरीका? पहले डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है इसका? 1 है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो है, कुछ नहीं था, 1 था। जितना फाइंड करना उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, नहीं है तो उसको एलसीएम लेके जैसे अपन कराते थे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन को, वैसे कराना है। उसके बाद जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। हमने 6 चाहिए था इसमें क्वेश्चन, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया बच्चों? 7 3 जा 21/7 और 28/7। अब देख लो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो रहे हैं? 21 और 28 के बीच में देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, देखो हमें 6 चाहिए था, 6 मिल गया रेशनल नंबर इसके बीच में। अब देखो यहाँ से बात वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 6 मिल गया। मैं 100 से करता तो कम से कम हमें 99 मिलता, 1000 से करता तो 999 मिलता, 1 लाख से करता 99999 मिलता, 99,999। बात समझ रहे हो? तो हमें जितना चाहिए उतना हम इसके दो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, 3/5 और 4/5। इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 का। तो सबसे पहले देखना है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम है। तो जितना पूछ रहा है सिंपल सा उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 5 पूछ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? देखो चेक करो, ये फर्स्ट वाला बन गया हमारा 18/30 और सेकंड बन गया 24/30। अब इसके बीच में देख लो रेशनल नंबर क्या आ रहा है? 19/30 हो रहा है, 20/30 हो रहा है, 21/30 हो रहा है, 22/30 हो रहा है, 23/30 हो रहा है, 20 हो गया, 5 हो गया। समझ गया ना यहाँ तक? ये मेरे ख्याल से आया होगा, बहुत आसान सा, 8th में भी रहा करता था, 8th में भी था। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्रू फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब एक बात समझो, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहा था, हमने देखा था होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है हमारा, ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं, क्योंकि इंटीजर में हमने देखा था कि नेगेटिव भी आता था, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर भी आया था पूरा। होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं आता, उसमें पूरा नेचुरल नंबर आता है और 0 आता है। तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। हाँ, अगर ऐसा कुछ बोलता कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तब तो ठीक है,
क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर होता है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम सबके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, वो अपॉन के फॉर्म में हो जाएगा। रेशनल नंबर का यही डेफिनेशन था कि बस अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो होल नंबर में कोई भी होल नंबर उठाओ, इनफैक्ट जीरो उठाओ, अभी अपन ने देखा था 0/1 या कुछ भी लिख सकते हो, या अदर कोई भी होल नंबर उठाओ, 2 उठा दिए तो इसके अपन में 1 लिख सकते हो, 5 उठा दिए इसके अपन में 1 लिख सकते हो। तो ये सारे होल नंबर तो हमारे रेशनल नंबर हैं, बट सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ 2/5 लिख दिया तो ये हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू किस में आएगा? एडिशनल में। और होल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, इंक्लूड जीरो, ये बात याद रखो। तो हम ऐसे काउंट नहीं करते किसी का 1 2.3 7.5 ऐसा थोड़ी काउंट करते हैं। तो ये हमारा फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ नॉट अ होल नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है इरेशनल नंबर से रिलेट करेगा, एक्सरसाइज 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है जनरली, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर। देखो सिंपल सा है, फर्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर ऐसे हमें 10th क्लास में पढ़ना है, और ये ज़्यादा कुछ मतलब डिफिकल्ट बात नहीं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम क्या होता है? क्या सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है कि जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है। सिंपल सा, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सबके सब रियल नंबर्स होते हैं। और जो हमने इसमें 2 टाइप के नंबर्स पढ़े थे, रेशनल और इरेशनल, यही 2 टाइप के नंबर्स ही होते हैं हमारे, जो कि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, मतलब यही रियल नंबर होता है। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, ठीक है ना। रियल नंबर में दोनों नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो ये ट्रू है, एवरी रेशनल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू है। सेकंड देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ कि नंबर लाइन पे क्या सारे नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं? देखो कुछ हद तक तो हम पॉजिटिव वाले की बात करूं मैं, तो जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर पूरा चलो, इधर -1 -2 ये होता है, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन पे नंबर्स देखे, ठीक है। इसके अंदर रूट वाला भी सब कुछ आता है। तो मैं अगर बोलूं कि चलो ठीक है, √2 को तो हमने लिख दिया √4 चलेगा, √9 को √3 को √9, 1 को √1। अब यहाँ देखो फिर से पढ़ो, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। देखो ये सारों को तो हम रूट में लिख सकते हैं, इसके बीच में जो आएगा उसको भी रूट में लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात क्या कह रहा, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस केस में तो चलो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट जब मैं इधर आऊंगा तो और कोई नेचुरल नंबर अगर मैं रूट के अंदर लिखूं कोई भी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं आएगी। तो इन सब को हम ऐसे √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सारे नंबर्स को हम √m के फॉर्म में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अगर m हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हमने बात किया था कि रियल नंबर किससे किससे मिलके बना है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल में केवल देखो ध्यान से, केवल इरेशनल तो नहीं आ रहा ना, रेशनल भी आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर हमारे रेशनल होते हैं? सारे रियल नंबर हमारे रेशनल भी होते, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के हमारा रियल नंबर बनता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। हाँ, अगर यही उल्टा बोल दे कि ऑल इरेशनल एवरी इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तब तो ठीक है। या एवरी रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तब भी ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि रेशनल रियल का पार्ट है, ठीक है ना। रियल में ओनली रेशनल या ओनली इरेशनल नहीं आता, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हमने बात की यहाँ पे सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। क्यों? देखो जैसे मैं बात करूं √9 का, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। 3 क्या है? रेशनल नंबर है, 3/1 लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं √5 की बात करूं तो ये इरेशनल हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन में था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नहीं, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट तो इरेशनल नहीं होता, उसी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर किसी का वो नहीं है, उसी का इरेशनल होगा। समझ गए? जैसे 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका इरेशनल होगा स्क्वायर रूट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। तो ये कहना गलत है कि सारे स्क्वायर रूट, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है सो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ध्यान से, √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो पॉजिटिव की बात है तो हम केवल पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब एक बात समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि √5 हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ू दो पार्ट में अगर मैं तोड़ू तो ये हमारा √4 और 1 बन रहा है ना, √4 और √1 ऐसे, इसका रूट मान लो ऐसे 4+1। ये अगर कंफ्यूजन लग रहा तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखो कि कैसे करना है। इसमें क्या करना है कि हम जो नंबर लाइन पे दिखाते हैं ना 0 1 2 3 ऐसे चलता है हमारा 4, क्लियर है। तो इसमें बेसिक एक काम करना, इसके बीच में स्केल से 2-2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान लेना। इससे क्या होता है कि बनाने में जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉपी में इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो कंजस्टेड नहीं होता है, नीट एंड क्लीन हमारा दिखेगा, ठीक है ना, साफ सुथरा दिखेगा, बनाने में भी कंफर्टेबल रहेगा। तो क्या करेंगे कि हम एक एक यूनिट जो लेंगे, जनरली 1 यूनिट कितने का ले लेना, 1 यूनिट कम से कम 2 सेंटीमीटर का ले लेना, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो ये करना है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा ये पॉजिटिव से मतलब, नेगेटिव से मतलब नहीं, ठीक है। मैं सिंपल सा बात करूं तो देखो ध्यान से, √5 हमारा 4+1 हो रहा है, क्लियर है। तो देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे 4 हमारा बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है तो मैं 2 यूनिट यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसका नाम दे दो, ये 0 है, इसको मैं बोल दिया O। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो ये हमारा O है, क्लियर है। इसको मैं वैसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये O है। और इसको बोला मैं इस पॉइंट को A। O और A के बीच में कितना का कितना है हमारा O और A, कितना लेंथ का है, 2 यूनिट है हमारा। OA कितना है, 2 यूनिट है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, इस ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। 90 डिग्री का एंगल तुम यहाँ पे डायरेक्ट डी से बना सकते हो, ठीक है, या तुम चाहो तो कंपास से भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर से कंपास से दोनों से बना सकते हो। कैसे बनाते हैं ये हम नहीं जानते हैं। पहला कट करोगे 60 का बनता है, देन 120 का बनता है, 60 और 120 का हाफ करोगे 90 बनता है। तो तुम प्रोटेक्टर से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4 और 1 मिल गया तो 4 तो हमारा 2 मिल गया, 2 से काम हो गया, और ये 1 है। तो सिंपल सा क्या करना है यहाँ पे, अब 1 यूनिट हमने कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से कट कर लो, 2 सेंटीमीटर का। और यही हमारा 1 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट हमने यहाँ से कट कर लिया। अब इससे इसको ज्वाइन कर दो, ये जो 1 यूनिट अपन ने कट किया इसको ज्वाइन कर दो और इसका नाम दे दो, ये है हमारा B, ठीक है ना। अब एक बात समझो, यहां हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो इसके 90 डिग्री बनाया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, OAB। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेनियस ये है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा AB है, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा OA है,
ओ बी हमें नहीं पता, ओ बी ही फाइंड करना है। ए बी हमारा है 1, 1 का स्क्वायर, ओ ए है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ओ बी हमें कितना मिला 5, रूट अंडर 5, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे, रूट अंडर। अब सिंपल सा क्या करोगे, ऐसे प्रोटेक्टर लोगे और ऐसे इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, मतलब ये ऐसे लिए और इससे इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख दो, ये था इधर 3, इसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है यही हमारा है √5 और ये नंबर लाइन पे शुरू है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा। और थोड़ा सा एक स्पीड में देख लेना कि जैसे मान के चलो यहाँ पे √2 दिखाना था, तो √2 हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे सेम कहानी कर चलेगा, ये देख लो थोड़ा सा। √2 में 1 1 मिलता है, तो सिंपल सा क्या करो, यहाँ से 1 यूनिट ले लो, वहीं अपन ने 2 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लो एज इट इज। 1 इधर से ले लो, 1 यहाँ से कट कर लो, 1 ये है 1 ये है, ये हाइपोटेनियस हो गया, इसका नाम वही ए बी। तो यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 और ये भी 1, 1 और 1 2, तो ये मिलेगा हमारा √2। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, ऐसे यहाँ मिला दोगे तो ये √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। √3 बताना है तो इस पर फिर से 90 बना लो, ये 1 है, ठीक है, और यहाँ से फिर से 1 यूनिट काट लिया अपन ने, तो देखो √2 का स्क्वायर 2 और ये 1, तो ये कितना मिलेगा √3, इससे इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये √3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा एक्सरसाइज का द एंड हो गया, ठीक है।